देश की बागडोर हमारी पार्टी के और हमारे सहयोगियों के हाथ में है और उम्मीद है कि रहेगी। तो इस प्रकार के लोगों से हर क्षेत्र की और पार्टी का, सरकार का, देश की नीति का ध्यान जा सके, ये एक हमारी पुरानी नीति रही है। We are also a cadre-based mass party now, where there is a lot of space, and most of our leaders have emerged from our cadre, but we laterally also induct people who have achieved excellence in various fields. तो आज श्री गौतम गंभीर प्रसिद्ध नाम है, बहुत दशकों तक क्रिकेट खेलते रहे और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा स्थान हासिल किया। विशेषता यह है कि ये दिल्ली में ही जन्मे पले, यहीं पर पढ़े और दिल्ली में मॉडर्न स्कूल, फिर हिंदू कॉलेज और उसके बाद दिल्ली में हर स्तर पर क्रिकेट खेली। अंडर 16, अंडर 19, रणजी ट्रॉफी, कैप्टन रहे दिल्ली के बहुत सालों तक। हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेली और एक्सेल किया अपने करियर में। आईपीएल में 2 टीमों के कैप्टन रहे और उसके बाद 2007 में T20 का वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता और 2011 में 50 ओवर ओडीआईज का वर्ल्ड कप जो भारत में जीता, तो उसके फाइनल्स में इनकी पीक परफॉर्मेंस ही एक प्रकार से दोनों जीतों में इनका बहुत बड़ा रोल था, पिछले दोनों विश्व कप में। और आज ये भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हो रहे हैं और अपने क्षेत्र में काम करने के बाद क्रिकेट की फील्ड में खिलाड़ी के रूप में आप रिटायर रहे हैं, लेकिन खेल के साथ जुड़े हुए हैं, कमेंटेटर के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में। तो आज ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडक्शन अपनी पार्टी में मानते हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिले हैं और पार्टी में आने से इनका जो पूरा टैलेंट है उसका पार्टी प्रयोग करेगी और मुझे विश्वास है कि पार्टी को इनके आने से बहुत बहुत लाभ होगा। मैं इनका स्वागत करता हूं। एक मिनट, इससे पहले कि गौतम गंभीर जी आपके सामने अपने विचार रखें, रवि जी इस अवसर पर कुछ कहना चाहते हैं। मित्रों, जो माननीय अरुण जेटली जी ने कहा है, सर उसमें 2 चीजें जोड़नी है। गौतम गंभीर जी अभी तक भारत की ओर से 58 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 150 वनडे, और ही हैज कंट्रीब्यूटेड अबाउट 11,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो देयरफॉर उनका प्रोफेशनल स्टैचर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप से प्रभावित होकर और जो भारत ऊंचाई पर बढ़ रहा है उनकी अगुवाई में बीजेपी एनडीए के साथ, इसने उन्हें बहुत प्रभावित किया है, जिसके कारण वो बीजेपी में आज ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी अनिल जी, अब तो बाकी अब मैं गौतम गंभीर जी से आग्रह करूंगा कि जो भी उनको इनिशियल कमेंट्स करना है ज्वाइन करें। Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Jetli sir, Ravi Shankar Prasad sir, and BJP for giving me this opportunity to be doing something special for the country. And जैसे सर ने बोला कि obviously मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर I'm joining this party, and I'm sure that I'm going to live up to their expectations because I've done whatever I could in cricket, and this is a fabulous platform for me to do something really good for this country and take this party forward and make this country a much better place to live.
So I'm sure, जैसे sir ने मुझे बोला, with sir's blessing, and I'm going to try and do my best. And thank you very much once again. ऐसा है कि पार्टी में एक व्यवस्था है तय करने की, और ये विषय सारे इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए आप। ऐसा ये विषय भी आप इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए, वो पार्टी में शामिल हुए हैं और जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। देखिए, वो तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता के रूप में और एक कैंपेनर के रूप में तो सक्रिय रहेंगे ही। इनका और क्या प्रयोग पार्टी करती है वो औपचारिक रूप से पार्टी निर्णय लेगी, जब निर्णय लेती है आपको बतला देंगे। विकास भदौरिया। इससे पहले भी कई क्रिकेट स्टार आए और वो चले गए, कई सेलिब्रिटी आए वो चले गए, क्या ऐसा तो नहीं कि इनकी भी विचारधारा उस तरीके की हो? विकास भदौरिया। विकास, ऐसा है कि अगर आपने इनके ट्वीट्स पढ़े हों जब ये क्रिकेट खेलते थे, और अगर आपको वो विजुअल याद हो जो इनका शायद सबसे प्रसिद्ध विजुअल है कि पाकिस्तान के मैच में जब एक प्रकार से कोई अनप्लेजेंटनेस आई, तो जो हमारा पुराना अनुभव है एक क्रिकेटर था कि वो ज्यादा पाकिस्तानी सिंपथाइजर बन गए, कम से कम इनका इतिहास वो नहीं लगता। जो अनिल जी आप एक जो अनिल जी कहेंगे वो पूछिए। फील्ड जैसा एग्रेशन सड़कों पे रहेगा शाह के दौरान? देखिए, अगर उसकी जरूरत होगी तो जरूर रहेगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि उसकी जरूरत ज्यादा होगी। विकास भदौरिया। I think sir ज्यादा equipped है। He's asking me. No, he's asking me. देखिए, मैं इसका थोड़ा सा आपको जवाब दूंगा और उसके बाद मैं उसको जो मित्र अंग्रेजी के अखबारों या चैनल से हैं उनके लिए मैं अनुवाद भी कर दूंगा। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जो लोग इस देश को समझते नहीं हैं, इस देश की सुरक्षा को नहीं समझते, इस देश के सेंटिमेंट और जज्बात को नहीं समझते, केवल वही इस प्रकार का बयान दे सकते हैं। भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ 26/11 को शुरू नहीं हुई थी। हम उससे कई पहले टेररिज्म के विक्टिम बन चुके थे, और इसलिए हम लोग आतंक से लड़ रहे थे। और हर बार यही होता था कि वो टेररिस्ट आते थे, हम रोकते थे, हम उनको मारते थे, अपने लोगों को बचाते थे, और साल में 1-2 घटना ऐसी हो जाती थी जहां वो सफल हो जाते थे। उस नीति से, जो भारत की एक सिक्योरिटी पॉलिसी रही, विशेष रूप से यूपीए सरकार के दौरान, मोदी जी के नेतृत्व में उसको इवॉल्व किया है। और इवॉल्व किया है इस दृष्टि से कि अब केवल हम देश में अपनी रक्षा करेंगे, जब वो आएंगे तो उनसे निपटेंगे। अब नीति ये नहीं है, और आवश्यकता के अनुसार उसका एवोल्यूशन हुआ है। आवर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन हैज इवॉल्व्ड कि जहां से आतंक आरंभ होता है, अपनी रक्षा करने के लिए हम वहां उसको डिस्ट्रॉय करने जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक भी यही थी और एयर स्ट्राइक्स भी यही थी। दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है कि जिसने इसकी निंदा की हो।
हमारे दोनों ऑपरेशन सफल हुए, टेररिस्टों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सनल आर्मी का सर्जिकल स्ट्राइक में या एयरफोर्स का एयर स्ट्राइक में सैक्रिफाइस नहीं हुआ। हमने सिर्फ टेररिज्म पे अटैक फोकस किया और सफल होकर वापस आए, और पूरी दुनिया ने हमारा समर्थन किया। अब आज का यह बयान श्री सैम पित्रोदा का यह दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि यह गलत किया हमने। यह तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, और किसी ने अगर कहा, यह तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा, केवल यह पाकिस्तान ने कहा। और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले इस देश में आ जाएं और इस देश में एक राजनीतिक दल के आइडियोलॉग हों, तो इस देश का दुर्भाग्य है। मैं ये कहूंगा कि देश को अब यह तय करना है कि वो पुरानी जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन थी कि वो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके रोज टेररिस्ट भेजें और हम लोग उसको अपने आप को डिफेंड करते रहें। मैं गौतम गंभीर यहां बैठे हैं तो इसलिए क्रिकेट का उदाहरण देके ज्यादा सरलता से समझाऊंगा। मैच कभी बैकफुट पे खेल के जीता नहीं जाता, फ्रंट फुट पे जीता जाता है, रन तभी बनते हैं। और यही हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में इवॉल्व हुआ है। अगर गुरु कैसा हो और उसके विचार ऐसे हों, तो शिष्य कितना निकम्मा निकलेगा, आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है। इंग्लिश It's a very unfortunate statement for India, an Indian point of view, that somebody who's an ideologue of the Congress party has said so. I think such people have no connect with India's security requirements. The pain that we have suffered, the loss that we have suffered over the last 3 decades because of terrorism, and the sentiment of the Indian people and the Indian forces. Our security doctrine has evolved.